Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Moosh. So in our previous video, we have learned about different types of agents and how they work. So जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि एजेंट्स होते क्या हैं, उनके कितने टाइप्स है और वो कैसा वर्क करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एजेंट यू हैव टू लर्न इन द EIML. तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या होता है. सपोज करो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हूँ, मुझे प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व करने के लिए. तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा. मैं पहले ढूंढूंगा, मैं पहले क्या सर्च करूँगा, पहले मैं सर्च करूँगा उसका इनिशियल स्टेट एंड देन इसका गोल स्टेट. इनिशियल स्टेट मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, जहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जहाँ से आपके प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं हम इनिशियल स्टेट. और मैं क्या सर्च करूँगा, उसके बाद मैं अचीव करूँगा या मैं सर्च करूँगा अपना गोल स्टेट. गोल स्टेट मतलब जहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, जहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं गोल स्टेट. तो नॉर्मली आप इतना याद रखें. और एक इसकी खासियत क्या है पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की खासियत ये है कि वो आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्टेस्ट पाथ में, शॉर्टेस्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम मतलब आपके जो गोल स्टेट है वहाँ तक आपको पहुँचाएगा. जैसे कि अब यहाँ पे समझो आप, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है. अब इस छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला उससे बड़ा है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को क्या करेगा कि आपको जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उससे आपको ले जाएगा आपके गोल की तरफ. इससे क्या होगा, इससे आपके दो फायदे होते. क्या क्या, एक तो आपकी मेमोरी बच जाती और एक आपका टाइम बच जाएगा. तो ध्यान में रखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या होता है. हम बस इतना करते हैं कि ऑलवेज वी विल फाइंड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट. और उसको कैसा फाइंड करते हैं हम, उसके क्या टाइप है, उसका क्या मेथड है. उसका मेथड है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब आपको कुछ स्टेप्स दिए होंगे, आपको स्टेप्स के हिसाब से आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा. कैसा सॉल्व करेंगे आप, चलिए मैं बताता हूँ आपको. अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके कुल 5 स्टेप हैं. इनिशियल स्टेट, एक्शंस, सक्सेसर फंक्शंस, गोल स्टेट, पाथ, कॉस्ट. अब इनिशियल स्टेट मतलब, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी उतारा है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप जरा समझें, इसके हिसाब से आप इसको देखें. इनिशियल स्टेट मतलब द इनिशियल स्टेट इज ए. जहाँ से आपका प्रॉब्लम शुरू होता है, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, जो हमारा क्या है ए. एक्शंस फ्रॉम ए, द एप्लीकेबल एक्शंस आर बी, डी एंड ई. ये कैसा, आपका जो एक्शन है, आप जो एक्शन परफॉर्म करेंगे वो आपको गोल स्टेट तक कैसे ले जाएगा. कितने रास्ते हैं आपके, आप देखिए, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं. तो बी, डी, ई आपके 3 एक्शंस हो गए, जहाँ तक आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचेंगे. उसके बाद सक्सेसर फंक्शन. सक्सेसर फंक्शन मतलब इसका फॉर्मूला देखिए, रिजल्ट एस ए. एस का मतलब स्टेट, ए का मतलब एक्शन. स्टेट मतलब जहाँ पे आप हो, एक्शन मतलब वहाँ से आपको इधर जाना है. अब फर्ज करो आपको ए से बी पे जाना है, ये आपका एस है, ये आपका ए है. तो जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका सक्सेसर फंक्शन बी बन जाएगा. तो आपका सक्सेसर फंक्शन बी बन जाएगा और आप ये रिटर्न वैल्यू में होगा. मतलब कि आपका पहले स्टेट ए था, फिर आप बी पे चले गए, तो आपका सक्सेसर फंक्शन ए से बी हो गया. मतलब कि आपने सक्सेसर फंक्शन ए से बी को रिटर्न कर दिया. उसके बाद गोल स्टेट, द एजेंट गोल स्टेट इज एम. अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, गोल स्टेट किसको कहते हैं. गोल स्टेट मतलब जहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम को आप पूरी तरह कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं गोल स्टेट. जैसे कि ये एम. पाथ कोस्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रांजिशंस इन द पाथ कोस्ट. मतलब आपके जो 2 ट्रांजिशन है उसके बीच में जो पाथ कोस्ट है उसको बोलते हैं पाथ कोस्ट. अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये बीच का जो दिख रहा है आपको 10, ये आपका पाथ कोस्ट. जितने भी आप यहाँ से, यहाँ तो ए और डी जाओ, इसे 100, ए टू ई 105, तो आपके क्या हो गए, ये पाथ कोस्ट हो गए. और पाथ कोस्ट ऐसा वो फाइंड करेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ में आप जल्दी अपने गोल को पहुँच जाएगा. तो ये थे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन. समझो, या आप ऐसा समझो कि
एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के बारे में। तो आप इसको याद रखिए, इसको ध्यान में रखिए, इसको आप समझें। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि 8 पजल प्रॉब्लम, 8 क्वीन, ये जो कुछ है ये इसके प्रॉब्लम्स है। तो हम इसको आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसको समझाऊंगा। आप प्लीज़ इसको समझें। ये वीडियो को जाते वक्त शेयर करें, लाइक करके जाएं। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। तो हमेशा याद रखें। और आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखें कि गोल स्टेट तो है, लेकिन जो अब मैं तो ह्यूमन एजेंट था, अगर सामने रोबोट रहा तो उसको कैसा पता चलेगा कि मेरा एमएच क्या है, गोल स्टेट है, उसको कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपका इनिशियल स्टेट है या आपका गोल स्टेट है। आपको बताना होगा, जैसे मैंने अभी बताया इन एम, मतलब कि एम ही आपका गोल स्टेट है, आपको ऐसा उसको बताना पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो आप भी प्लीज़ इसको ऐसे ही सॉल्व करें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय बाय लर्नर्स।